जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था वे वानर जो थे पर्वतों और जंगल में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब यह वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नामक राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी भी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। आगे के श्लोक। कौसल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी और कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुर गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ही गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत सारी विनती करी। निज दुख सुख सब गरहु सुनाई, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाई, धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयधारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों का भय हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीना, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंग जी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कौमस्थी यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यह हबीबाटी देव नृपना जाई, जथा जोग जही भग बनाई। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। अब तुम जाकर इस खीर को जैसे जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट देना। तब हृदय भय पावक सकल सभा की समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तभी राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यतः चली आई, अर्ध भाग कौसल्या दीना, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाकर कौशल्या आदि सब रानियां वहीं चली आई। राजा ने प्रयास का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। केकई कह नृप सो दयऊ, रहू सो उभय भाग पुनिभयऊ, कौशल्या के हाथ धरी, दीन सुमित्र मन ग्रसन करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच गया उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी का हाथ रखा और उनकी अनुमति लेकर उस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि ग्रभहि आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सारी रानियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें सबसे बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर वह सब राजा रानी, शोभा सिल तेज की खानी। सुख जुत कछुक कला, काल चली गयो। जे ही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना